नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फिलहाल फार्मा कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये काम इनके लिए कैसा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कानूनी केस चल रहा है, जानना चाहते हैं कि वो क्या मेरे पक्ष में आएगा अथवा नहीं। साथ ही साथ कहते हैं कि मैं भोपाल में रहता हूं, गांव की जमीन में खेती भी करवाता हूं, तो क्या आगे ये काम मेरे लिए लाभप्रद है अथवा नहीं। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन के बारे में कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी है। पुत्र प्राप्ति के योग के बारे में जानना चाहते हैं। संतान को लेकर के सवाल पूछा इन्होंने। कहते हैं कि इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, उसके पीछे का कारण मानसिक अशांति है। और इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रश्न हैं जिनका आखिरी में हम एक एक करके उत्तर देंगे। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली बनती है धनु लग्न की। इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि देखें तो चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है। तो धनु लग्न और कुंभ राशि की ये कुंडली बन जाती है। धनु लग्न, देखिए धनु लग्न जो है वो बृहस्पति के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। धनु यानी कि धनुष, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा जो है अपने गोल के प्रति निष्ठावान होते हैं। मतलब कि एक बार जो गोल बना लिया अपने जीवन में, लक्ष्य बना लिया, उसके पीछे ये पड़ जाते हैं और उसे हासिल करके ही मानते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है। इस लग्न वाले को ये देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़े से मुंहफट होते हैं, सत्यवादी बोलते हैं, इसीलिए लोग इन्हें मुंहफट कहते हैं। सत्यवादी होते हैं इसलिए लोग इन्हें मुंहफट भी कह देते हैं। जिद्दी होते हैं, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है, यदि ऐसे लोग चाह लें तो जीवन में जो भी इनकी कामना हो वो पूरी करेंगे। कैसे? तो अपनी मेहनत की बदौलत। क्योंकि यदि आपने धनु राशि का जो साइन है वो देखा होगा तो उसमें धनुष बाण को दिखाया गया है। चलिए लग्न के ऊपर चलते हैं। 4 डिग्री का लग्न है। लग्न के पास बलाबल थोड़ा कमजोर है और यहां पर लग्नेश गुरु को देखें तो 12वें घर में जाकर के गुरु बैठे हुए हैं। देखिए लग्न यानी कि शरीर भाव का स्वामी ग्रह 12वें घर में चला गया तो सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है, वो ये फायदा होता है कि व्यक्ति विदेश निकल जाए अथवा घर से अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो व्यक्ति को बहुत लाभ होगा। अदरवाइज यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। चलिए लग्न के ऊपर वापस आते हैं। 2 ग्रह केतु और बुध यहां पर लग्न में विराजमान है। केतु और बुध यहां पर लग्न में एक साथ विराजमान है। यहां पर देखा जाए बुध, इस कुंडली में जो बुध है वो 2 केंद्र के मालिक ग्रह हैं। वो सप्तमेश भी है और वो कर्मेश भी है। लग्न में आकर के विराजमान है, गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है बुध। कैसा? तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कैसा परिणाम देंगे? तो अच्छा परिणाम देंगे। और अब ये जो बुध है ये योग कारक की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर जो बुध है वो केतु के साथ बैठ करके जड़त्व दोष बना रहे हैं। और बुध की खुद की डिग्री देखिए तो 29 डिग्री का बुध है। बुध यहां पर 29 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। वक्री बुध बहुत खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। वक्री बुध बहुत खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर जो अस्त के हैं बुध, मृत अवस्था के हैं बुध यहां पर पावरलेस हैं। इनमें बल है ही नहीं। और ऊपर से केतु के साथ जो इनकी युति बन गई तो वो जड़त्व नामक दोष, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, चिड़चिड़ापन दे सकते हैं ये आपको, क्योंकि लग्न में ये योग बन रहा है। तो इस दोष की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की परेशानी विशेषकर दे सकता है। इस कुंडली में देखा जाए बुध कौन है, मैंने बताया कि वो सप्तमेश यानी कि पत्नी के भाव के स्वामी ग्रह हैं। पत्नी और पार्टनर के भाव के स्वामी ग्रह हैं। और बिजनेस के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। उसका स्वामी ग्रह लग्न में बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कर्मेश यानी कि करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ, अपने आप में ये राजयोग है, लेकिन पावर नहीं है इस बुध के पास। तो ये बुध आपको लाभ नहीं करवा पाएगा। इसकी दृष्टि नहीं होगी। अगर दृष्टि होती तो यहां पर वैवाहिक जीवन में ये बहुत आपको लाभ करवाते। पार्टनर से आपको बहुत ज्यादा जो है संबंध आपके अच्छे रहते। लेकिन अस्त और वक्री की अवस्था में, मृत की अवस्था में इनके पास बल कम हो गया और परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए
हाँ, यहां पर बैठा हुआ बुध जो है काफी हद तक आपको इंटेलिजेंट बनाता है। यहां पर देखा जाए केतु, उच्च का केतु लग्न में विराजमान है, उच्च का केतु लग्न में विराजमान है, इमेजिनेशन पावर तगड़ी है आपकी, आप बुद्धिमान कहलाएंगे, आप बुद्धिमान कहलाएंगे। गुरु की राशि में केतु उच्च का हुआ है, हालांकि गुरु को देखें तो वो ना केंद्र में है ना ही वो त्रिकोण में है, वो जाकर के 12वें घर में बैठ गए, तो यहां पर केतु जो बेस्ट रिजल्ट दे सकता था वो नहीं दे पाएगा। केतु उच्च का तो जरूर कहेंगे, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट केतु यहां पर दे सकता था वो नहीं दे पाएगा। तो यहां पर कई बार कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है आपको। ज्ञानी आप हैं, ये बात आप मानकर चलिए, आप ज्ञानी हैं, चाहे जिस भी फील्ड में आपको ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान है आपको। 9 डिग्री का केतु है, केतु के पास बल अच्छा है। यहां पर देखा जाए 50% बलावल के साथ केतु दृष्टि डालेगा कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। संतान होने में विलंब कर सकता है केतु, पढ़ाई में बाधा डाल सकता है केतु, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर। और आपको यहां पर भी ये जब पंचम भाव को देखता है तो इंटेलिजेंस को ये बढ़ाएगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, सूर्य की राशि को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, हायर एजुकेशन में परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका साफ साफ मतलब है कि बुध को बलवान करेंगे तो स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि केतु यहां पर बुध के साथ बैठा हुआ है तो उसके जैसा भी रिजल्ट देगा, और जिसकी राशि में बैठा है गुरु की राशि में तो उसके जैसा भी रिजल्ट देगा। तो यहां पर जिसके घर में बैठा वो डाउन है, क्योंकि 12वें घर में चला गया, और बुध के साथ बैठा है वो भी अस्त और मृत अवस्था के यहां पर बैठे हुए हैं। चलिए द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान है। यहां पर अच्छी बात यह है कि शुक्र अस्त नहीं है, शुक्र अस्त नहीं है सूर्य के कारण, क्योंकि यहां पर 3 डिग्री का सूर्य है, 21 डिग्री के शुक्र है। तो इन दोनों के बीच में जो डिग्री है उस डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है, करीब 18 डिग्री का फासला है। इसलिए यहां पर एक घर में होने के बावजूद यहां पर शुक्र अस्त नहीं हुए। शुक्र इस कुंडली में कौन है देखा जाए, शुक्र इस कुंडली में कौन है देखा जाए तो वो यहां पर मारक ग्रह बनते हैं, वो षष्ठेश हैं और लाभेश हैं। बृहस्पति देव की ये कुंडली बन जाती है, मतलब कि बृहस्पति के अंतर्गत ये कुंडली आती है, और शुक्र को उन्होंने मारक स्थान दिया। यहां पर देखा जाए मारक स्थान जरूर दिया है, लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट देखिए, षष्ठेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव क्या होता है तो रोग, ऋण और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु। तो यहां और बैठा है धन भाव में, तो रोग से पैसा कमा सकते हैं, यानी मेडिकल फील्ड से जुड़ करके। ऋण से पैसा कमा सकते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह से। दूसरा, शत्रुओं से पैसा कमा सकते हैं, मतलब लॉ वगैरह के फील्ड से जब लोग जुड़ते हैं तो उन चीजों से भी लाभ कमा लेते हैं। तो यहां पर जो बुध शुक्र है, माफ करिए, जो शुक्र है यहां पर इन चीजों में आपको लाभ करवा देंगे। अब देखिए जो शुक्र है वो आपके लाभेश भी है, लाभेश द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है, लाभेश द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। ये महाधनी योग है, ये महाधनी योग बन रहा है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। धन भाव में यहां पर शुक्र जो है ये महाधनी योग बना रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त स्थिति है धन कमाने के लिए। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र लक्ष्मी है, महाधनी योग बना रहा है। जीवन में खूब पैसा ये आपको देने वाला होगा। 21 डिग्री का शुक्र है, यहां पर बल 50% का है। इस शुक्र के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मित्र के घर में यहां पर ये बैठे हुए हैं। सूर्य देखें 3 डिग्री के सूर्य हैं यहां पर, और सूर्य यहां पर जो है ये मृत अवस्था के हैं। सूर्य मृत अवस्था के हैं। सूर्य कौन है इस कुंडली में तो भाग्येश है। भाग्येश जाकर के द्वितीय भाव धन भाव में बैठा हुआ, ये भी अपने आप में महाधनी योग, ये भी अपने आप में धन योग या महाधनी योग आप कहेंगे इसको। और यहां पर जो सूर्य बैठा हुआ है द्वितीय भाव में आपको लाभ करवाएगा, धन का लाभ। वाणी थोड़ी सी तलखी, वाणी में थोड़ी सी तलखी हो सकती है आपकी, ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है ना वाणी में कई बार जो है एक उग्रता लाते हैं, वाणी में उग्रता लाते हैं, वो एक नेगेटिविटी हो सकती है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको सब कुछ देने वाला होगा, पैतृक संपत्ति भी दिलवाएगा, और साथ ही साथ जो है यहां पर आपको जो धन योग बन रहा है उससे धन का लाभ भी होगा। यहां पर देखा जाए सूर्य जो है शनि की राशि में बैठे हुए हैं, मृत अवस्था का है, तो सूर्य के पास बल कम हो गया है। सूर्य आपके भाग्येश है, तो भाग्य को भी जगाना है, भाग्य का पूरा साथ चाहिए। सूर्य को बलवान करिए, सूर्य को बलवान करिए। वाणी में भी ये आपको प्रभाव देंगे, अच्छा धन का भी विशेष लाभ करवाएंगे, भाग्य का विशेष लाभ करवाएंगे, पैतृक संपत्ति का भी विशेष लाभ और परिवार का विशेष साथ आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आकस्मिक धन का लाभ ये करवा सकता है आपको, आकस्मिक धन का लाभ ये आपको करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। चंद्रमा और मंगल यहां पर विराजमान है तीसरे भाव में, और चंद्र मंगल योग बन रहा है तीसरे भाव में, तो ये कहीं ना कहीं साहस पराक्रम में आपको लाभ दे देगा। मंगल तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं, कई बार मैंने इस बात को बताया है। और तीसरे भाव में बैठ करके मंगल छोटे भाई का
कई बार जो है सुख देते हैं, और यदि छोटा भाई है तो उसके साथ संबंध को भी ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है जीवन में रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, रिस्क लेने की एबिलिटी देता है, दौड़ भाग करवाता है, मेहनती बनाता है और उस मेहनत से लाभ भी करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कुंडली में मंगल है कौन। मंगल यहां पर आपके पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव के स्वामी ग्रह हैं और विदेश भाव के स्वामी ग्रह, खर्च भाव के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए शत्रु के भाव में बैठे हैं, शनि इनके शत्रु बनते हैं, शत्रु के भाव में जाकर के बैठे हुए, तीसरे भाव में कारक तो कहेंगे मंगल को, लेकिन शत्रु राशि में जाकर के ये बैठा हुआ है। और एक वीक पॉइंट और बनता है कि यहां पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो अति शत्रु हो गए, अति शत्रु हो गए तो यहां पर मंगल की पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। अब किस चीज के कारक हैं? शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, उसको लेकर के थोड़ी चिंता आपको देखने को मिलेगी। तीसरा भाव मैं कहता हूं मेहनत का होता है, मेहनत यानी कि संघर्ष भी कह सकते हैं आप उसको। तो यहां पर बैठे हुए हैं, इन चीजों को लेकर के थोड़ा संघर्ष करवा सकते हैं। हो सकता है संतान तो हो लेकिन विलंब से हो, संतान विलंब से हो। और यहां पर जो बैठे हुए हैं मंगल 6 डिग्री का मंगल है, बाल अवस्था का है, 25% बलाबल है इस मंगल के पास। देखा जाए मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपको विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे, चोट चपेट का ये योग बना देता है मंगल, उसका ध्यान रखिए। ब्लड संबंधित चीजों का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर वगैरह का आपको ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, माफ करिए भाग्य स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी, सूर्य की राशि को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है, ये शत्रु दृष्टि है। लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि आप अपने मेहनत और पराक्रम से कर्म स्थान में भी लाभ ही उठाएंगे, कोई नुकसान आप नहीं उठाने वाले, कोई नुकसान आप नहीं उठाने वाले। मेहनत करिए, खूब लाभ देगा ये मंगल। चलिए चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का चंद्रमा है यहां पर, चंद्रमा के पास बल पूरा है, 100% का बलाबल है। चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो अष्टमेश है, चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है। तो बहुत कारक हम चंद्रमा को इस कुंडली में नहीं कहेंगे, हालांकि चंद्रमा सूर्य को अष्टमेश होने का कोई ऐसा दोष नहीं लगता। तो यहां पर अष्टमेश जो चंद्रमा है जाकर के तीसरे भाव में विराजमान है, चंद्रमा जाकर के तीसरे भाव में विराजमान है। और यहां पर इस भाव से देखिए तो षडाष्टक दोष बन रहा है, किसका? तो चंद्रमा का, चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है। तो ससुराल पक्ष के साथ ये कई बार संबंध खराब करवा सकता है और आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ससुराल पक्ष के साथ संबंध को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर चंद्रमा शनि के भाव में बैठे हैं, ये वीक हो जाते हैं शनि के घर में। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि शत्रु के भाव में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा वीक हो जाते हैं शनि के भाव में, तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है, तो परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। शनि के घर में चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो जाता है, तो मन का परेशान रहना, मन का परेशान रहना, यह समस्या आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, भाग्य में ये भी चंद्रमा वृद्धि करवा देगा, खूब सारी यात्राएं ये चंद्रमा आपको करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे राहु के ऊपर। राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, 9 डिग्री का राहु है, 50% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। और यहां पर राहु उच्च की राशि में है। कैसा है? तो राहु भी उच्च की राशि में है, जैसे केतु उच्च की राशि में बैठे हुए थे प्रथम भाव में। राहु बैठा है बुध के घर में, और बुध आपका कैसा है? बैठा अच्छा है बुध, लेकिन पावरलेस है, पावर है ही नहीं बुध के पास। तो राहु यहां पर कंफ्यूज्ड है कि मैं रिजल्ट कैसा दूं। राहु उच्च का तो है, खुश तो है राहु, लेकिन सतह पर देखें तो उसके जिसके घर में बैठा है, चूंकि राहु तो वैसा ही रिजल्ट देगा जिसके घर में बैठा है, तो उस घर का स्वामी ग्रह चूंकि डैमेज है आपकी कुंडली में, इस वजह से राहु यहां पर परेशानी खड़ी करेंगे। क्या परेशानी खड़ी करेंगे? देखिए विवाह का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, पार्टनरशिप करते हैं परेशानी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, वैवाहिक जीवन में कलेश करवा सकते हैं, कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं, विचारों का मतभेद करवा सकते हैं, सामंजस्य में कमी करवा सकते हैं राहु। अब यहीं पर मान लीजिए कि बुध के पास बहुत बलाबल होता है, सपोज करिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए कि बुध 14 डिग्री के होते, अस्त भी नहीं होते, वक्री भी नहीं होते, पावर के साथ बैठे होते, क्या होता? बुध की दृष्टि पड़ती, मैं कहता कि बुध केंद्र में है, बुध पावरफुल है, और बुध की दृष्टि पड़ रही है विवाह भाव पर, तो विवाह बहुत अच्छा रहेगा। परेशानी तब भी आती लेकिन बहुत कम, परेशानी तब भी आती लेकिन बहुत कम। चूंकि यहां पर बुध डैमेज्ड है, इस वजह से राहु परेशानी खड़ी करेंगे आपके लिए। राहु खराब नहीं है, लेकिन जिसके घर में बैठा है उसकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण यहां पर परेशानी ये खड़ी करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली, हाँ यहां पर बैठा हुआ राहु बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुध को अच्छा करें,
बुध को बढ़िया करें। राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, आपको लाभ करवा देंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, भ्रम की स्थिति, राहु की दशा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहु की दशा में गलत डिसीजन ले सकते हैं। राहु की दशा में कहीं ना कहीं मन पीड़ित हो सकता है आपका। और राहु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, देखिए चंद्रमा को अब राहु ने देखा। मैंने बताया था कि चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है, चंद्रमा शनि की राशि में होने की वजह से थोड़ा पीड़ित है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर तो मन अब और ज्यादा भटकेगा, मन अब और ज्यादा भटकेगा और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो ये एक वीक पॉइंट बनता है। हालांकि राहु साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे। चलिए शनि के ऊपर चलते हैं। शनि आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, 10 डिग्री का शनि है, 50% बलाबल के साथ कुमार अवस्था में यहां पर बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली में कौन है? तो द्वितीयेश है और तृतीयेश है, यानी कि वाणी भाव, पैतृक संपत्ति भाव, सेविंग्स यानी कि धन के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। जाकर के बैठे हुए हैं लाभ स्थान में, यानी कि इन चीजों से लाभ। सबसे पहले तो ये भी अपने आप में महाधनी योग है। धन भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है, ये महाधनी योग है कुंडली में। तो कितने सारे महाधनी योग है, 3-3 महाधनी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। निश्चित रूप से जीवन में पैसों की कमी नहीं रहने वाली है। यहां पर जो शनिदेव बैठा हुआ है 11वें घर में, कई बार मैंने बताया है कि पापी और क्रूर ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर शनि आपको लाभ की स्थिति करवा देंगे। मान सम्मान का लाभ, धन का लाभ जीवन में होता रहेगा। यहां पर जो शनि बैठे हुए हैं, मेहनत जितनी आप करेंगे उनसे भी आपको लाभ करवा देंगे। बड़े भाई बहन है उसके साथ संबंधों को ये बढ़िया कर देगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर। जो कार्य आपके 2 दिन में बनने चाहिए थे, कई बार ऐसा हो सकता है खास करके शनि की दशा में वो कार्य 2 की जगह 4 दिन में पूरे हो। वो कार्य 2 दिन की जगह 4 दिन में पूरे हो। स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइए। हालांकि शनि बहुत परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए सम राशि है, मतलब कि गुरु को ये अपना ना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। तो ये एक सम दृष्टि माना जाएगा। यहां पर शनि की ये दृष्टि सम मानी जाएगी, बहुत नुकसान आपका नहीं करेंगे। कार्य में ये विलंब की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, मैच्योरिटी भी देगा ये शनि। शनि की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। ये दृष्टि आपको परेशानी खड़ी करेगी। ये दृष्टि आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगी, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है शिक्षा संतान भाव के ऊपर। तो शिक्षा में व्यवधान और संतति होने में विलंब। वैसे भी आप 37 वर्ष के हो चुके हैं, संतति को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है। संतान में यदि विलंब हो रहा है उसके पीछे का 2 कारण है। एक तो यहां पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ना और मंगल का तीसरे भाव यानी कि शनि की राशि में जाकर के विराजमान हो जाना। यह कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रहा है कि विलंब, शनि डिनाई नहीं करते, शनि विलंब करवाते हैं चीजों में। चलिए शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य वीक नजर आ रहा है आपकी कुंडली में, स्वास्थ्य थोड़ा वीक नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। और ससुराल पक्ष के साथ संबंध को भी बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। 12वें घर में देखें तो यहां पर गुरु बैठा हुआ है। गुरु आपके 12वें घर में विराजमान है। गुरु आपके लग्नेश हैं और साथ ही साथ सुखेश भी है। कुंडली का योग कारक ग्रह है। सबसे इंपॉर्टेंट शरीर यानी कि लग्न का जो स्वामी ग्रह है गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है। जन्म स्थान से दूर जाने पर आपको लाभ है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखिए जब लोग कहते हैं कि 12वें घर में ग्रह बैठा हो तो विदेश निकल जाइए, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सब कुछ घर बार छोड़ करके बिना, मान लीजिए आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप विदेश जा सकें तो आप ये सोचते रहेंगे कि विदेश में ही लाभ होगा। विदेश का मतलब होता है अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। जरूरी नहीं है कि आप अपने देश को ही छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि आप अपने देश को छोड़ दें, बस अपने जन्म स्थान को छोड़ दें। आजकल के समय में एरोप्लेन हो गया है, प्लेन हो गए हैं, इस वजह से ये जो दूरी है ये बहुत मायने नहीं रखती। आसान हो गई है कि आप दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, दूर से दूर कंट्रीज में चले जाएं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी तब से ये सूत्र इस्तेमाल होता है। तब एरोप्लेन जैसी कोई स्थिति नहीं थी दुनिया में। उस समय यही मतलब था विदेश जाने का कि आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए। तो जन्म स्थान से यदि आप दूर जाते हैं तो ज्यादा लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं 10 डिग्री का गुरु है, अतिमित्र मंगल के घर में बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में भी है, तो अति मैत्री हो गई। तो यहां पर अच्छा लाभ दे जाएंगे। 12वें घर संबंधित आपको लाभ दे जाएगा गुरु। क्या लाभ? देखिए 12वां घर अध्यात्म का भी होता है, चैरिटी का भी होता है, विदेश का भी होता है। विदेश जाएंगे लाभ, घर से दूर जाएंगे लाभ। चैरिटी आपसे ये गुरु करवा सकता है, मतलब कि कहीं दान पुण्य करने की आपको आदत हो सकती है। इसके अलावा गुरु की दशा में कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान आपका जाएगा। यहां पर देखा जाए अस्पताल का भी भाव होता है।
अस्पताल का भी भाव होता है, शरीर भाव का सौम्य ग्रह अस्पताल भाव में गया हुआ है, खर्च बढ़ा सकता है, आपके खर्चों को ये थोड़ा बढ़ा सकता है, उसका ध्यान रखिए। गुरु की दृष्टि देखें तो पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रॉपर्टी का लाभ, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, ये सब आपको देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि छठे भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियों से बचाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि पेट संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे, पेट संबंधित शिकायतों का ध्यान रखेंगे, उसमें गुरु परेशानी देते हैं। लिवर और पेट संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे, उसके अलावा गुरु यहां पर आपको कोई परेशानी ज्यादा नहीं देने वाला है। और गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु में ये गुरु वृद्धि कर देगा, आपकी आयु में ये जो गुरु है ये वृद्धि कर देगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। अध्यात्म में रुचि दिलवा सकता है अपनी दशांत दशा में, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी, रहस्यमयी चीजों में भी आपको रुचि ये दिलवा सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में आपको रुचि दिलवा सकते हैं। हो सकता है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसी में आपको कुछ और रहस्य जानने की इच्छा हो, उसमें भी ये गुरु आपको लाभ करवाएंगे। और उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो जीवन में आकस्मिक धन का लाभ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, ये थी आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और दशाओं को देख लेते हैं। फिलहाल आपको शनि ग्रह की महादशा चल रही है, और शनि में अभी राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। शनि में राहु कोई खराब समय नहीं है आपका, ये समय आपको धन का लाभ और बिजनेस में फायदा करवाने वाला है। शनि में जो राहु की दशा है ये धन का लाभ और बिजनेस में आपको फायदा करवाने वाला है, तो ये समय आपके लिए कहीं से भी खराब नहीं है। मेहनत करिए, खूब लाभ आप कमाएंगे। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का पॉइंट वीक है, स्वास्थ्य का पॉइंट वीक है, ये नजर आ रहा है। प्रथम भाव में जरत नामक दोष बन रहा है, लग्नेश का उठ करके 12वें घर में जाना ये अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए अष्टम भाव, अष्टमेश जो है चंद्रमा, उसका यहां पर षडाष्टक दोष बनना वीक पॉइंट बनता है, वीक पॉइंट बनता है। मैं आपको उपाय बताऊंगा, आपको लाभ हो जाएगा। फिलहाल फार्मा कंपनी में बिजनेस करना हो, ये काम कैसा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए छठा भाव का स्वामी ग्रह बनता है आपका शुक्र, और वो धन भाव में महाधनी योग बना रहा है। बहुत जबरदस्त स्थिति है आपके लिए, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जिसकी भी कुंडली ऐसी होती है, मैं उनको कहता हूं आप मेडिकल सेक्टर से जुड़ जाइए। कई वीडियोस मैंने बनाए, उसमें बोला कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ जाइए, धन आप बहुत कमा जाएंगे, धन आप बहुत कमा जाएंगे। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा, फार्मा कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है आपके लिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के कानूनी केस चल रहा है, वो क्या मेरे पक्ष में होगा? निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पक्ष में ही होगा। और अभी शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। शनि में राहु की अंतर्दशा, राहु देखिए लीगल मैटर्स में आपको ले जाएगा, परेशानी देगा, मानसिक चिंता देगा, मैंने आपको बताया था, मानसिक चिंताएं देगा, ये मैंने आपको बताया था। जीत आपकी होगी, लेकिन ये समय हो सकता है तो थोड़ा उसमें आपको परेशान करे। इसके बाद इन्होंने पूछा है, हाँ जीत क्यों होगी आपकी? देखिए, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है ना छठे भाव के ऊपर, ये लीगल मैटर्स में आपको सफलता दिलवाएंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। परेशानी क्यों हुई, यदि आप ये भी जानना चाहें तो काफी हद तक मुझे जो कारण नजर आता है, द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, ये पैतृक संपत्ति का लाभ करवाते हैं। लेकिन शनि की राशि में बैठा हुआ है सूर्य, शनि के घर में बैठा हुआ है सूर्य, तो थोड़ी सी परेशानी ये खड़ी करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैं भोपाल में रहता हूं, गांव की जमीन में खेती भी करवाता हूं, क्या आगे ये मेरे लिए लाभप्रद है? हाँ, बिल्कुल लाभप्रद है, इसमें कोई परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। अगर मैं जमीन खरीदूं तो भोपाल में लूं या फिर गांव में? देखिए, मेरे हिसाब से आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो जन्म स्थान से दूर ही लेंगे तो ज्यादा स्थिति बेहतर नजर आ रही है मुझे। जन्म स्थान से दूर लीजिए, ज्यादा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है? थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। बुद्ध को बेहतर करें, मैं उपाय बताने वाला हूं आपको, बुद्ध को बेहतर करें और बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करेंगे। राहु के पीछे मत पड़े आप, राहु के पीछे मत पड़े, बुद्ध को बेहतर करें, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया होता चला जाएगा। देखिए, शुक्र जो है ना वो पत्नी कारक ग्रह, शुक्र आपका अच्छा है, मैंने आपको बताया, तो पत्नी तो अच्छी है, लेकिन यहां पर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो कई बार पत्नी क्या होता है कि चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं, पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं, गुस्सा ज्यादा करती हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि विवाह आपका अच्छा रहने वाला है। जो कारण परेशानी का कारण है वो है बुध, जो परेशानी का कारण है वो है बुध का अच्छा नहीं होना, और दूसरा वहां पर राहु का बैठ जाना, दूसरा वहां पर राहु का बैठ जाना, इसीलिए आपको परेशानी दिखने को नजर आ रही है। क्या पुत्र प्राप्ति के योग है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि संतान
भाव का संतान के लिए देखें आप, इन्होंने बताया है कि इनकी कोई भी संतति नहीं है, अभी तक एक भी संतान नहीं हुई, तो प्रथम संतान यानी कि पंचम भाव के ऊपर चले। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है नीच की दृष्टि है, और दशा आपको क्या चल रही है, तो शनि की दशा शनि की चल रही है, और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव के ऊपर। गुरु संतति कारक ग्रह ही होता है कुंडली में, गुरु वो 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है नुकसान के भाव में, वीक पॉइंट। इसके अलावा देखें मंगल तीसरे भाव में, मेहनत के भाव में, और शनि की राशि में, जहां पर वो बहुत वीक हो जाते हैं। और यहां पर संघर्ष, मैंने बताया था कि तीसरे भाव से मेहनत संघर्ष को देते, इसीलिए थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, तो संतति होने में परेशानी आपकी कुंडली में नजर आ रही है। उसमें जो शनि की दशा है ये जो है और ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है। मान लीजिए दशा किसी और ग्रह की होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। शनि की दशा चल रही है और उनकी नीच की दृष्टि संतति भाव के ऊपर जा रही है, इसीलिए परेशानी नजर आ रही है आपको। पुत्र प्राप्ति योग के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल आपकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है, उसमें कोई बहुत परेशानी वाली स्थिति मुझे नजर नहीं आती है। इसके बाद उन्होंने पूछा कब तक है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको जो है ये फैमिली प्लानिंग 9 दिसंबर 2019 के पहले कर लेनी चाहिए थी। यदि आप चाहते, उपाय करते, तो दिसंबर 2019 के पहले आपको संतति हो जानी चाहिए थी, या तो आपकी पत्नी को कंसीव कर जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अभी जो है वो शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है, ये समय थोड़ी सी परेशानी आपको खड़ी करेगा। लेकिन रिसेंटली आप जानना चाहें कि पुत्र प्राप्ति या फिर संतति प्राप्ति के योग फिलहाल में कब है, तो 13 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर 2020 तक, इसी 13 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर 2020 तक जो है संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं। क्यों मैंने बोला, क्योंकि गुरु यहां से गोचर करेंगे, उस दौरान धनु राशि से गोचर करेगा गुरु, और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। इसके अलावा आपके चंद्र राशि से भी मैं देखूं, मतलब चंद्र कुंडली से भी देखूं मैं, तो वहां से भी गुरु आपको फेवर करेंगे संतति होने में, और पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा। तो 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2020 का जो समय है ये थोड़ा बेहतर है। ये गोचर के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, दशा आपको बहुत फेवर, अंतरदशा आपको बहुत फेवर नहीं कर रही है फिलहाल। हां, अक्टूबर 2022 से लेकर के आपका जो समय 2025 तक का होगा, अप्रैल 2025 तक का, वो समय जबरदस्त होगा। चाहे उस समय आप दूसरी संतति चाहें या जो भी चाहें, उस समय आपको संतान बहुत आराम से हो सकेगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोई समय जानना चाहते तो वो यही समय है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी या नहीं, राहु की वजह से कलह की स्थिति मैंने बताया, बुध का अच्छा ना होना परेशानी खड़ी कर रहे, उपाय कर लेंगे, लाभ देखने को मिलेगा। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, इसके पीछे का कारण बहुत आराम से मैंने आपको समझाया। लग्न यानी कि शरीर, वहां पर केतु बुध का जरत्व नामक दोष बनना, लग्नेश का 12वें घर में अस्पताल भाव में जाकर के बैठना वीक पॉइंट है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर शनि की दृष्टि पड़ना कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर वीक पॉइंट है। अष्टमेश चंद्रमा का यहां पर षडाष्टक दोष बनाना वीक पॉइंट है। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि गुरु की उच्च की दृष्टि आयु भाव के ऊपर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आयु की रक्षा करने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। गुरु आपके देखें यहां पर बीमारी भाव को भी देख रहा है, आयु भाव को भी देख रहा है, दोनों के संबंधित आपको लाभ करवाने वाला है। ये उपाय मैं बता दूंगा ताकि आपको इन उपायों से ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इन उपायों से आपको ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। शनि के बाद जो आपको बुध की महादशा प्रारंभ होगी 2025 में, वो महादशा स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है मानसिक अशांति का कारण। देखिए, मानसिक अशांति के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा शनि के घर में है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए परेशानी आपको देखने को मिल रही है। ये चंद्रमा वैसे तो किसी दोष में नहीं है, लेकिन शनि के घर में होना पीड़ित हो गया, ऊपर से राहु की दृष्टि और इसे पीड़ित कर देती है। एक और पॉइंट आपको बता दो, फिलहाल आपके ऊपर 7.5 प्रारंभ हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से। 24 जनवरी 2020 से 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। आप कुंभ राशि के हैं और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत हो चुकी है, तो मानसिक फ्रस्ट्रेशन आने वाले समय में बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन और 2 छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ मेरे संबंध। देखिए, बड़ी बहन यानी कि कुंडली के 11वें भाव से हम देखते हैं, उसकी स्थिति बहुत ही बेहतर नजर आ रही है। और कुंडली के 3रे भाव से हम छोटे भाई बहनों के लिए देखते हैं, उसकी स्थिति भी ठीक नजर आ रही है। बेस्ट स्थिति है बड़े भाई बहन से जुड़े हुए चीजों के लिए, बड़े भाई बहन का जो सुख है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन छोटे भाई बहन के भी घर में देखें तो कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, स्थिति मुझे अच्छी ही लग रही है। शनि दोनों ही भाव को प्रभावित कर रहे हैं, एक भाव में उच्च के हैं, एक भाव के वो स्वामी है, और शनि की स्थिति बेहतर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे। हाँ, बड़े भाई या बड़ी बहन जो भी हैं आपकी, उनके साथ संबंध थोड़े ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। मेरे माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए,
माता पिता के स्वास्थ्य के लिए मैं यही बता सकता हूं कि माता के स्वास्थ्य की फिक्र थोड़ी ज्यादा करिए। राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके चंद्रमा के ऊपर, और तो उनकी फिक्र थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा उनकी पर्सनल कुंडली ज्यादा मायने रखती है, उनकी पर्सनल कुंडली ज्यादा मायने रखती है। जैसे ये आपकी कुंडली है तो आपके स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल आराम से मैं जानकारी आपको दे सकता हूं हर एक पॉइंट की, लेकिन आपकी कुंडली से माता पिता या भाई बहन के बारे में एक इंडिकेशन मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन मिल सकता है। 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, माता के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि चंद्रमा थोड़े पीड़ित है। और इसके अलावा देखा जाए पिता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो दसम भाव है उसके स्वामी ग्रह बनते हैं आपके बुध, और बुध की स्थिति भी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। सूर्य तो आपका बहुत खराब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन दसम भाव जो कर्मेश है वो बुध है, और बुध अच्छा नहीं है। और दसम भाव से हम पिता के हेल्थ को देखते हैं, दसम भाव से पिता को देखते हैं हम, तो उसकी स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उनका और चीजें बेहतर रहेंगी। इसके बाद इन्होंने पूछा ससुराल पक्ष के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके ससुराल पक्ष के भाव के ऊपर, वो डैमेज कंट्रोल जरूर करेगा, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंध बहुत अच्छे तो नजर नहीं आ रहे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि षडाष्टक दोष चंद्रमा का बन रहा है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को दर्शाता है, तो बहुत अच्छी स्थिति तो नजर नहीं आ रही। यहां ससुराल पक्ष से कुछ लाभ वगैरह आपको मिल सकता है। शनि की दृष्टि फिलहाल पड़ रही है और शनि की महादशा चल रही है, तो जब तक शनि की महादशा चल रही है तब तक अनबन हो सकता है। शनि की महादशा जब तक चल रही है तब तक अनबन ज्यादा हो सकता है, उसके बाद स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या जीवन मान सम्मान से परिपूर्ण होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कुछ परेशानी जरूर नजर आ रही है। लग्न में जो जरत्व नामक दोष बना हुआ है ये परेशानी खड़ी करेंगे आपको मान सम्मान लेने में, और गुरु का 12वें घर में जाना वहां पर भी थोड़ी परेशानी है। धन की कोई परेशानी नहीं है इस कुंडली में, लेकिन यदि आप मान सम्मान चाहते हैं तो उपाय कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे ग्रहों के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन जो कुछ भी उपाय दूंगा उसी में आपको ये सारी चीजें फेवरेबल हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मेरी लाइफ में सुख शांति ऐश्वर्य रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसको लेकर के फिक्र ज्यादा ना करें। दशा शनि की चल रही है, शनि में फिलहाल राहु चल रहा है और 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है। ये समय पेशेंस रखने का है, ये समय पेशेंस रखने का है। आने वाला समय बेहतर होगा। साथ ही साथ कहते हैं कि आपने मेरा और मेरी पत्नी दोनों की कुंडली का आकलन किया है, और तो मुझे अपना जो घर है, वाहन है, जमीन है, वो किसके नाम के ऊपर खरीदना चाहिए। बिल्कुल आपकी पत्नी की कुंडली में मैंने आपको बताया है कि रुचक महापुरुष योग है उनके चतुर्थ भाव में, जहां से कि हम प्रॉपर्टी वगैरह को देखते हैं। तो पत्नी की कुंडली के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कुंडली प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर है। आपकी पत्नी की कुंडली के अनुसार जो है उनके नाम के ऊपर यदि घर लिया जाए, वाहन लिया जाए, जमीन लिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा ये कहते हैं कि मेरी आयु कैसी रहेगी। कहीं ना कहीं आयु को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गुरु की जो दृष्टि है वो उसमें डैमेज कंट्रोल करेगी, मतलब परेशानियों से आपको बचाएगा, आपकी आयु की रक्षा करेंगे। लेकिन हाँ, लग्नेश का 12वें में बैठना, लग्न में जो दोष बन रहा है, शनि की दृष्टि पड़ना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, और चंद्रमा का यहां पर षडाष्टक दोष बन जाना, ये कहीं ना कहीं आयु संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता तब होती जब गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया कि गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव के ऊपर, वो कहीं ना कहीं भले ही कितने भी ग्रह परेशान करें, गुरु आपका लाभ करवाते रहेंगे, गुरु आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ पहुंचाते रहेंगे, और गुरु आपकी आयु में वृद्धि भी करेंगे। तो परेशान नहीं होना है। हाँ, उपाय दे दूंगा, उपाय करते रहेंगे और ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, और आने वाली जो दशा है वो और भी फेवरेबल रहने वाली है, तो चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह। और देखिए, अशुभ ग्रह की बात जहां तक करें तो मुझे लगता है कि गुरु, मंगल और चंद्रमा, इन 3 को ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति थोड़ी बेहतर ही नजर आ रही है। इस पर इन्होंने पूछा है कि मैं कौन सा रत्न धारण करूं आमदनी वृद्धि के लिए। वो सब मैं आपको बताने वाला हूं उपाय में। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि सर क्या मेरी कुंडली में तलाक के योग है, क्योंकि पत्नी के साथ सामंजस्य थोड़ा कम है, उसे गुस्सा बहुत आता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सूर्य के साथ आपका शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम भाव में राहु विराजमान है, ये कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी करेगा। ये सामंजस्य की कमी करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुंडली मिलान करके ही विवाह किया होगा, और जो परेशानी अभी आ रही है आपको उसके लिए मैं उपाय बताने वाला हूं। और आपकी पत्नी ने भी कुंडली विश्लेषण करवाया था, तो उनको भी जो उपाय कहे गए हैं वो यदि करती हैं, और आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं यदि आप करते हैं, कुछ समय के बाद आपको लाभ की स्थिति जरूर देखने को मिल जाएगी। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं इनके समक्ष रख देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में जो वीक पॉइंट बनता है वो ये है
कि आपका जो राहु है वो नीच की राशि में है और केतु भी नीच की राशि में। तो यहां जो राहु केतु उच्च के नजर आ रहे हैं वहां वो नीच की राशि में विराजमान है, ये वीक पॉइंट बनता है। मंगल जो कि संतान कारक ग्रह है आपकी कुंडली में, वो राहु के साथ बैठा हुआ है और अंगारक दोष बना रहा है, इसीलिए संतति में परेशानी आपको नजर आ रही है। और बुध भी जो है राहु के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि वहां पर भी जो है जड़त्व नामक दोष बना हुआ है, इसीलिए स्वास्थ्य की परेशानी और संतति का विलंब से होना, और संतति अभी तक नहीं हुई आपको, इसको लेकर के परेशानी नजर उस कुंडली में भी आ रही है। तो उपाय कर लीजिए ताकि उपायों से आपका भला हो जाए। चलिए फटाफट आप उपाय नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है आपके लिए, आपको पन्ना रत्न धारण करना है। बुध का रत्न है पन्ना, आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। करीब 6.25 रत्ती का पन्ना अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोने अथवा चांदी की अंगूठी में आप इसे धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में भी लाभ होगा आपको, और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे। इसके बाद आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है माणिक। सूर्य का रत्न है ये, और माणिक आपको 7.25 रत्ती का माणिक धारण करना है दाहिने हाथ के रिंग फिंगर अनामिका उंगली में। इसे सोने की अंगूठी में धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को। इससे आपको धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, और भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आपको गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को लाल धागे में। इसके अलावा नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे। मंगल देव जो है वो आपके इष्ट देव है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। फिलहाल आपको शनि की महादशा भी चल रही है, तो आपको हनुमान जी की अत्यधिक पूजा आराधना करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। नित्य आपको ओम भूम भूमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, ओम भूम भूमाय नमः, इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको गले में 3 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने धारण करने चाहिए, ताकि आपको संतान संबंधित जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, लाल धागे में बीच में आप 5 मुखी रुद्राक्ष रख देंगे, और उसके दोनों ही साइड जो है एक 3 मुखी का रुद्राक्ष रख देंगे, और इसे आप लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करेंगे सोमवार की प्रातः काल को शुक्ल पक्ष में। अगला उपाय है आपके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, और स्वास्थ्य में जो परेशानी आ रही है उससे बचने के लिए आपको नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। इससे जो है आपका स्वास्थ्य है वो बेहतर होता चला जाएगा। और यदि मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान है, फिलहाल मानसिक रूप से बहुत परेशान है, चूंकि 7.5 भी आपको प्रारंभ हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये मानसिक फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और बढ़ जाए आने वाले समय में, तो शिव जी की भी पूजा उपासना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें, ताकि स्वास्थ्य में आपको और बेहतरी देखने को मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।